जय मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे परमेश्वर को जिन्होंने आज फिर एक बार इस शाम को हम लोगों को इस प्रकार से इकट्ठा किया। रानीडंगा असेंबली के विश्वासी लोग और प्राचीन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया प्रभु का वचन को आपके बीच में सिखाने के लिए, और खास करके सोमवार का दिन हम लोग मार्कुस का पुस्तक पर हम लोग मनन कर रहे हैं, और हम लोग 12वां अध्याय तक हम लोग पहुंचे हैं। और वहाँ हमने कुछ दिन पहले ये बगान या जो दाख का बारी के बारे में हमने देखा था। फिर हमने वो जो पुत्र कौन है और वो पत्थर क्या है, इंग्लिश में कॉर्नर स्टोन कहते हैं, वो कॉर्नर स्टोन क्या है उसके बारे में भी हमने देखा था। और ये भी शायद हमने किया दो मूर्ति जो है, परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर का छाप हमारे दिलों में है, ये भी हमने देखा। और पुनरुत्थान के बारे में भी सवाल किया गया था, तो इसके बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस का 12 अध्याय और 28 से लेकर 34 तक। मार्क चैप्टर 12, 28 to 34। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, 10 आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्र ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सारे होमबलियों और बलिदानों से बढ़कर जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी हम लोग इस अध्याय में देखते हैं कि फरीसी, सदुकी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के पास प्रश्न लेकर आते हैं, सवाल करने आते हैं। और जो कुछ भी वो लोग सवाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना बुद्धि से, परमेश्वर का बुद्धि से उनको जवाब देता है। और हम ये भी देखते हैं कि उस जवाबों में जब प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है, ये फरीसी लोगों का मूर्खता को हम लोग देखते हैं, और कैसे वो लोग ही फंस जाते हैं अपने सवालों में। जब प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं या वो जाल बिछा रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ही उन जाल में गिर जाते हैं। और हर जवाब प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बुद्धि से उनको जवाब देता है, और वो लोग फंस जाते हैं। जैसे 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि फरीसियों और हेरोदी के लोग प्रभु यीशु मसीह को कर देने के बारे में पूछता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर जवाब देता है, तुम लोग कर परमेश्वर को देते हो क्या? नहीं, रोम का राज्य को तुम लोग कर देते हो, टैक्स वहां आप लोग देते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या आप कर दे रहे हैं? और फिर सदुकी लोग जब प्रश्न करता है, प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम लोगों को परमेश्वर का शक्ति मालूम नहीं है, और शास्त्र में क्या लिखा है ये भी तुम लोगों को मालूम नहीं, और ऐसे तुम मूर्ख सवाल पूछते हो। तो वहां पर भी उनको उनका मूर्खता को हम लोग देखते हैं। और उसी बात को देखते हुए यहाँ पर 28 पद में हम लोग पढ़ते कि और शास्त्रियों में से एक, और ऐसा लगता है जब इस पद को हम पढ़ते कि ये प्लान करके नहीं आया था, और शायद उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बुद्धि से उन सवालों का जवाब दिया, और ये भी खुश होगा, अरे यीशु जो है सच में बुद्धिमान व्यक्ति है, और उसका जवाब में बहुत ही अर्थ है और परमेश्वर के बातें हैं उसके अंदर, ऐसा उस शास्त्री को समझ में आता है।
लेकिन जब हम इसी बात को, इसी अध्याय को जब हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं, आइए उस पद को जब भी जरा पढ़ो, मत्ती 22 अध्याय 34 और 35, तो वहां से हमको लगता है कि ये भी प्लान किया हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 22, 34 एंड 35। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। हाँ, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि फरीसी और सदुकी ये दोनों अलग अलग प्रकार के सोच रखते हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं, खास करके शास्त्रियों के अभ्यास के बारे में। और सदुकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, लेकिन फरीसी पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वो मुंह तोड़ जवाब देखकर ये फरीसी लोग भी शायद खुश हो गए, अरे देखो उनको चुप कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और वो फरीसियों में से ये एक शास्त्री यहाँ पर आया और सवाल किया। और शायद इन बातों को जब हम देखते, शायद सच्चाई से उन्होंने ये सवाल किया, और सच्चाई जानने का कोशिश में उन्होंने ये सवाल किया। और देखो, परमेश्वर वही चाहता है कि लोग सच्चाई का खोज करें। सच क्या है, झूठ क्या है, हम लोग उसको परखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को पहचान लेता है। इसलिए अंत में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो 34 पद में, मरकुस 12 अध्याय 34 पद में कहता है कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। तो शायद ये बहुत ही सच्चे दिल से उन्होंने ये सवाल किया है। और शास्त्री लोग वो लोग रहते हैं जो शास्त्र को लिखते हैं। और हम जानते हैं हमारे देश में भी शास्त्री लोग हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, जो वेद वगैरह वो लिखते हैं। तो उनका काम है वेद को लिखना है, और कोई छोटा जात का या दूसरा कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। बस वो पढ़े लिखे बड़े जात के लोग ही उस शास्त्र को लिखते। ऐसे वो लोग ये फरीसी लोग भी है। शास्त्रियों में से एक वहां पर सवाल करते, और ये शास्त्री लोग सदुकी का बात को भी लिखना पड़ता है, फरीसी जो कहता है वो भी लिखना पड़ता है। इसलिए कौन सही है, फरीसी जो कहता है वो सही है या सदुकी लोग कहता है वो सही है? तो शास्त्री के मन में भी वही सवाल होगा, किसका बात सही है? तो वही उसके मन में सवाल आकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल किया कि वो 28 पद में कि सबसे बड़ा या सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। 28 पद में हम लोग वो पढ़ते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। अभी इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों को समझना है। पुराने नियम में सिर्फ 10 आज्ञा नहीं है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी का किताब तक अगर आप जितने आज्ञाएं हैं वहां अगर हम लोग खोजेंगे, तो ये पुराने नियम के शास्त्री लोग कहते हैं कि 613 नियम है। और 613 क्यों है? 6, 1 और 3 को उसको एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 6, 6 + 1 इज हाउ मच? 7, 7 + 3 इज हाउ मच? 10। तो ये 10 संख्या उनको चाहिए, इसलिए 613 करके लिखा। शायद ज्यादा भी होगा, लेकिन वो 613 पर ही फुल स्टॉप मार दिया, ये इतना ही होगा। 613 नियम है पुराने नियम में, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। और वहां पर ऐसा लिखा है, अभी ये सब कमेंट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब ज्ञान आपको मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा कहता है कि वहां 335 हाउ डू यू से 365 इन हिंदी? 365 जो है वो नकारात्मक है, दे आर नेगेटिव लॉज। 248 जो है वो पॉजिटिव लॉज। अभी ये सब ऐसे क्यों है, वो फरीसी लोगों को ही पूछना पड़ेगा, शास्त्री लोगों को ही पूछना पड़ेगा कि ऐसे भाई आपने क्यों 365 पॉजिटिव, 248 नेगेटिव आपने क्यों रखा? तो इस प्रकार से पुराने नियम का बहुत ही अलग अलग प्रकार से वो भेद कर रहे हैं, उसका अर्थ भी अलग अलग प्रकार से वो कर रहे हैं। इसलिए ये शास्त्री लोगों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन है। अभी पढ़े लिखे शास्त्री लोगों के बीच में अगर कंफ्यूजन है, जो किसान है, जो आम आदमी है, जो मछुआरा है, उनको ये बातें क्या समझ में आएगा? शास्त्रियों में, फरीसियों में, सदुकियों में उनके बीच में ही झगड़ा चल रहा है, तो आम आदमी क्या करेगा? उसको क्या शास्त्र के बारे में क्या अभ्यास, क्या पता होगा? तो इसलिए उनके बीच में ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि अभी ये 613 जो है
हम 2 लाइन या 3 लाइन में हम लोग कैसे बनाएगा? हमको अभी समाज को सिखाना है, जो अनपढ़ लोगों जो है उनको परमेश्वर का नियम को भी सिखाना है। तो ये 613 नियम तो हम सिखा नहीं सकते, तो उसको साफ मिला के जो मुख्य है वो क्या, कैसे हम लोग सिखाएंगे, क्या बात है? और ये सवाल अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो क्या जवाब देगा? तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने और एक आज्ञा जोड़ दिया कि तुमको अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए। हालांकि ये लिखा गया था पुराने नियम में। प्रभु यीशु मसीह इन जो पद यहाँ पर लिखा है पुराने नियम में बोला गया है, लेकिन उसको किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किस प्रकार से हम लोग समझाएंगे, ये शास्त्री लोगों को पता नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला जितने भी आज्ञा है, आपका 613 आज्ञा जो है उसको 2 प्रकार में आप बांट कर सकते हैं। पहले परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता, और तुम्हारा पड़ोसी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। और ये बात हम लोगों को सीखना है कि परमेश्वर से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो पड़ोसी से भी प्रेम नहीं रख पाएगा। जब तक मैं परमेश्वर को सच्चाई से प्रेम नहीं कर सकता, मैं अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर सकता हूं। और ये बात इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सबसे पहला परमेश्वर से प्रेम है। और यहाँ पर वो 34 पद में प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है कि उस व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं, सवाल तो किया और उसने माना भी, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला वो एक्यूरेट है, वो सही है। और वो शास्त्री ये भी कहता वहां पर, और भी वो जोड़ता है कि 33 में ऐसा लिखा है कि और उसने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। होम बलियों और बलिदानों से भी बढ़कर है। जो प्रेम मैं परमेश्वर से करता हूँ और मेरे पड़ोसी से भी मैं करता हूँ, वो होम बलि और बलिदानों से ये बढ़कर है। ये शास्त्री कह रहा है। शास्त्री ने ये बात समझ लिया, प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है और सच है। और इसी प्रकार से हमको विश्वास करना करके ये शास्त्री ये भी मान लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां उसको कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। हम परमेश्वर के नजदीक हो सकते हैं, परमेश्वर के द्वार पर, फाटक पे हम लोग खड़े रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं हो सकते। और ये दुख की बात है कि हमारे मंडलियों में, विश्वासी कलीसियाओं में भी इस प्रकार का समस्या। वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं, उद्धार नहीं पाया है। और आज सुबह मैं भाई राजेश के घर पे लकड़ी तोड़ रहा था, और लकड़ी को कैसे, वो लोग कहते हैं लकड़ी को फटाना है, लकड़ी को कैसे फटाना मैं सीख रहा हूँ। वो हमको ट्रेनिंग दे रहा है। और लेकिन हमने ये जो क्या कहता है, हाँ, कुल्हाड़ी जो है मेरा थोड़ा छोटा सा कम वजन का है। मैंने कम वजन का लिया क्योंकि हम ट्रेनिंग में हैं। वहाँ बगान के लोग 2-2 किलो 3-3 किलो का उठाते और मारते, हम तो छोटा आधा किलो का लेके हम लोग सीख रहे, मार रहे। तो वो कह रहा था भाई अंकल, इससे छोटा वाले से नहीं होगा, बड़ा वाला आपको लेना है, और आपको कैसे मारना है ये भी आपको ठीक, आपका निशाना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, मेरा निशाना भी ठीक नहीं है। शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को कैसे मुझे इस्तेमाल करना है मुझे पता नहीं है। तो वो ज्ञान मुझे पाना है। और ज्ञान में कैसे पाऊंगा? जो सीखा है, जो जानते हैं, वहां से मैं ये ज्ञान पा सकता हूँ। और फिर उसके लिए मुझे प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और प्रैक्टिस या अभ्यास चाहिए। और ये सारी चीजों को सही प्रकार से, सही एटीट्यूड या सही रवैया से मुझे इसको इस्तेमाल करना है मेरे जीवन में। और ये भी परमेश्वर के वचन के साथ भी है। मैं सारे नियम 10 आज्ञा में मन में रख सकता, मुखस्त तो कर सकता हूँ, बाय हार्ट में कर सकता हूँ, ये यहाँ पर है, लेकिन मेरे दिल में, मन में है, दिमाग में है, लेकिन मेरे दिल में नहीं है। परमेश्वर का वचन सारे मुझे मालूम है, नियम कानून सारे, मीटिंग में मैं उपस्थित हूँ, वो भी टाइम पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर भी हो सकता हूँ। तो सही रवैया हमको
रखना है। और यही प्रभु यीशु मसीह ये शास्त्री फरीसी सदुकी लोगों के साथ यही उनका समस्या। मन जो है बड़ा हो गया, ज्ञान से भरा हुआ है, और ज्ञान क्या करता है, आदमी के अंदर घमंड उत्पन्न करता है। जितना मैं ज्ञानी हूं उतना मैं घमंड से चलता हूं, और ये रवैया हमारा इस प्रकार से गलत है। और ये दुख की बात है, हम अपने आप को ब्रदरन बोलते हैं, और ब्रदरन मंडलियों में ये सबसे बड़ा समस्या, ज्ञान से भरपूर है, उद्धार कैसे पाना, रोटी कैसे तोड़ना, मंडली का चाल चलन कैसा होना, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, यहाँ पर है, लेकिन घमंड से हम लोग भर जाते हैं। और ये दुख की बात है, जहां पर भी मैं जाता हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, कहीं पर भी जाता हो, ये हमारा समस्या है, घमंड से हम लोग भर जाते हैं। तो इसलिए हमारा रवैया को हमको चेक करना है कि मैं कैसे, किस प्रकार से ये ज्ञान जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं कैसे उसका उपयोग कर रहा हूँ। और ये वही वो कुल्हाड़ी की तरह है, उसका सही उपयोग मुझे करना है। वो लकड़ी को मैं तोड़ भी सकता हूँ, या किसी के पैर में या हाथ में भी मैं उसको मार सकता हूँ। वो सही प्रकार से इस ज्ञान का उपयोग मुझे करना है, लोगों को मदद करने में, लोगों को प्रभु के पीछे चलने के लिए हम लोग इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो ये चीजें, ये प्रभु यीशु मसीह उस शास्त्री को वो सिखा रहा है, टू लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। तो प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। तो केवल ज्ञान काफी नहीं है, लेकिन मन भी सही प्रकार का होना चाहिए, रवैया भी सही प्रकार का होना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। 13 पद से लेकर, मतलब 12 अध्याय 13 पद से लेकर जो सवाल उसके सामने आए, प्रभु यीशु मसीह ने सबका जवाब उन्होंने दे दिया। फरीसी को, हेरोदियस को, और फिर सदुकी लोग जो है, फिर शास्त्री लोग जो है, सबको उसने जवाब दिया। तो अभी मौका है, प्रभु यीशु मसीह एक सवाल करेगा उनको। और प्रभु यीशु मसीह कैसे सवाल करता है, प्रभु यीशु मसीह उनको फंसाने का कोशिश में नहीं है। जैसे वो लोग जब सवाल करता है, उसको कैसे हम फंसाएंगे, कैसे समस्या उसके जीवन में हम लेकर आएंगे, इसलिए वो लोग सवाल करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा सवाल करता है कि वो लोग सोचे, सच्चाई को जाने। तो प्रभु यीशु मसीह का सवाल क्या है, हम लोग अभी पढ़ेंगे 35 to 40। प्लीज रीड मार्क चैप्टर 12 35 to 40। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहते हैं, फिर वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? और भीड़ के लोग उसके आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाती है और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। थैंक यू ब्रदर। अभी जब प्रभु यीशु मसीह सवाल करता है, पुराने नियम से, ओल्ड टेस्टामेंट से वो एक पद को लेता है और उसका अर्थ उनको पूछता है। और ये भजन संहिता 110 से ये पद लिया गया, और वहां से प्रभु यीशु मसीह उनको सवाल करता है। और ये शास्त्री लोगों को या फरीसी लोगों को ये सवाल कर रहा है, जो पुराना नियम को रट लेते हैं, मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और द्वितीय विवरण। वो बांग्ला में हो गया, बांग्ला और हिंदी में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी, ये 5 किताबें वो रट लेते, बिना देखकर वो बोल सकते थे, हर पद को, हर अध्याय को वो बोल सकते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो पूरा एक किताब को मुखस्त या रट लिया? कितने हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है। लेकिन ये यहूदी लोग इस प्रकार के हैं।
और अगर आप लोग मुसलमानों के बारे में भी सुना होगा, पूरा कुरान 5 साल की उम्र से उनको सिखाया जाता है, जब तक वो 12 साल का हो जाता है पूरा कुरान वो लोग मन में रख देता है। तो हम लोग नया नियम के पदों को भी इस प्रकार से हम लोग रखते नहीं, मन में रह नहीं रखते, भूल जाते हैं। मुश्किल से 2-3 हम लोग संडे स्कूल में कुछ सीखा है, उसको मन में रखा है, उतना ही है। लेकिन ये यहूदी लोग पूरे 5 किताबों को मन में रखता था। तो अभी वहां से पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा गया, या वो लोग कहते हैं कि मसीहा है, मसीहा आने वाला है, तो मसीहा के बारे में प्रभु यीशु मसीह उनको सवाल करता है। ठीक है, आप लोग पुराना नियम पढ़ा है, वो बोलता है तो पुराने नियम में मसीहा के बारे में क्या लिखा है, आप लोग क्या जानते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे सवाल उनको कर रहा है। और उदाहरण के लिए हम लोग थोड़ा सा पुराने नियम से कुछ पदों को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सबसे पहले मसीहा जो है दाऊद का बेटा है करके वो लोग कह रहा है, आप लोग जानते हैं। और ये भी यिर्मयाह 23 अध्याय और 5 पद, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5, 23 वर्स 5। हाँ, दाऊद के कुल से एक अंगूर उगेगा और वो दाऊद का सिंहासन या दाऊद का राज्य पे बैठेगा। ठीक है, हाँ, तो ये दाऊद का बेटे के बारे में, जो मसीहा हम लोग कहते हैं, वो मसीहा के बारे में, दाऊद का बेटा होगा मसीहा। ये पुराना नियम में लिखा गया है। और भी जरा देखेंगे, एमोस 9 अध्याय और 11 पद, एमोस चैप्टर 9 वर्स 11। समय मैं दाऊद खड़ा करूंगा और उसके बाड़े को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बसाऊंगा, जैसा वो प्राचीन काल में था वो वैसा ही बना दूंगा। हाँ, जो दाऊद का घर जो गिर गया है उसको दोबारा वो खड़ा करेगा। और यीशु मसीह या वो मसीहा जो है, अभी यीशु मसीहा करके ये लोग विश्वास नहीं करता है, लेकिन मसीहा जो है दाऊद का घर को दोबारा बनाने वाला है। ये पुराना नियम में लिखा है। और भी एक पद को हम पढ़ेंगे, 2 शमूएल 7 और 14, 2 सैमुअल चैप्टर 7 वर्स 14। ठीक है, तो ये दाऊद का बेटे के बारे में कह रहा है। दाऊद का बेटा को परमेश्वर क्या करेगा, बोलेगा ये मेरा बेटा है। दाऊद का बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा। दाऊद का भी बेटा है और परमेश्वर का भी बेटा है। तो मसीहा क्या है, परमेश्वर का बेटा है करके। अभी ये पुराना नियम से हम लोग ले रहे हैं, नया नियम नहीं। पुराना नियम में कह रहे हैं कि मसीहा दाऊद का बेटा है, मसीहा जो है दाऊद का सिंहासन पर बैठेगा, मसीहा परमेश्वर का बेटा है करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये सब भविष्यवाणी है। और भी हम लोग के भजन संहिता 89 3 और 4। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हाँ, दाऊद का सिंहासन कितने साल के लिए रहेगा? पीढ़ी पीढ़ी, हमेशा हमेशा के लिए। और वो उसका राज्य कैसा होगा? दाऊद का बेटे का राज्य या मसीहा का राज्य कैसा होगा? यशायाह 9 और 7, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 7। प्रभुता सर्वदा बनी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ओके, जस्टिस एंड राइचियसनेस, उसको हिंदी में कैसा लिखा है? जस्टिस एंड राइचियस, न्याय और धार्मिकता से वो राज करेगा। और हमने बोला कि हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो न्याय और धार्मिकता को स्थापित करेगा। इन इंग्लिश इट इज ही सस्टेनिंग इट। सस्टेन का मतलब उसको हाँ संभाल के रखता है। अभी देखो, कांग्रेस राज जो है कितना साल राज किया हमारे देश पे, कांग्रेस आके चले गया, अभी दूसरा सरकार राज कर रहा है। अभी वो लोग कितना साल राज करेगा? ठीक है, 50 साल दे देंगे उनको, और 50 साल वो लोग राज करेंगे। लेकिन क्या उनका राज्य हमेशा हमेशा के लिए स्थापित है? क्या नहीं है। कोई भी राज्य हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। 2000 साल का इतिहास में भी अगर आप देखो, कौन सा राजा, कौन सा वंश जो है अभी भी हमेशा हमेशा के लिए राज कर रहा है? कोई नहीं है, सब आके चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह या मसीहा का राज्य, अभी ये पुराने नियम के, अभी यीशु मसीहा करके अभी तक नहीं बोला, लेकिन मसीहा का राज्य वो हमेशा हमेशा के लिए होगा।
और भी एक और दो पदों को पढ़ेंगे, यशाया 11 और 2, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो ये दाविद का बेटा या मसीहा जो है बुद्धि से भरपूर है, बुद्धि से भरपूर है। अभी वो बुद्धि को हमने अभी देखा कैसे मसीहा जवाब दे रहा है, यीशु मसीह जवाब दे रहा है, बुद्धि से उनका सवालों का जवाब दे रहा है। अभी ये लोग इसको पहचान नहीं पा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मसीहा जब आएगा, दाविद का बेटा जो है बुद्धि से भरा हुआ है। और आखिरी पद ये पुराने नियम का मसीहा के बारे में, यिर्मयाह 33 और 16, जर्माया चैप्टर 33 वर्स 16, जर्माया 33:16, यिर्मयाह 33 का 16। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यस, तो वहां पर दो चीजें हैं। एक तो इंग्लिश दूसरा ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है कि दाविद का बेटा या मसीहा उद्धार लाएगा और सुरक्षता देगा। ही विल ब्रिंग सिक्योरिटी एंड साल्वेशन। मसीहा हम लोगों को सुरक्षित रखेगा और हमको उद्धार भी देगा। दूसरा ट्रांसलेशन में दूसरा शब्द दिया है, लेकिन अर्थ वही है। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा मतलब उद्धार देगा, और यरूशलेम निडर बसा रहेगा। निडर, कोई डर नहीं है, निडर बसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये मसीहा जब आएगा इस प्रकार से वो राज करेगा। ये दाऊद का बेटे के बारे में लिखा गया, और इसलिए यीशु मसीहा भी उनको सवाल कर रहा है कि ये मसीहा के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा है, तो मसीहा के बारे में आप लोग जानते, शास्त्री लोग हैं आप लोग, पुराने नियम के हर पद को आपको मालूम है, तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए मसीहा कौन है, तो मसीहा किसका बेटा है। और वहां पर उस भजन संहिता 110 और 1 और 2 में हम देखते हैं कि इंग्लिश में कहता है, माय लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड सिट एट माय राइट हैंड। दाऊद ने ऐसा बोला। और यहाँ पर मार्कुस 12:36 में दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। तो ये एक प्रभु कौन है और दूसरा प्रभु कौन है? एक प्रभु दूसरा प्रभु को कह रहा है, दाऊद लिख रहा है, एक प्रभु ने दूसरा प्रभु को बोला है। कौन है ये दो प्रभु वहां पर? तो पिता जो है वो पुत्र को कह रहा है, तुम मेरे दाहिने ओर बैठो। हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, नया नियम के विश्वासियों को ये समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह अपने आप के बारे में कह रहा है, लेकिन ये शास्त्री लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु वही वो मसीहा है जो पुराने नियम में, जिसका राज्य के बारे में, दाऊद का बेटे के बारे में लिखा गया, जो उसका राज्य हमेशा के लिए है, वो ये वही है। ये उनके नजर में नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह दाऊद का भी बेटा है और परमेश्वर का भी बेटा है। यीशु मसीह दाऊद का बेटा जरूर है, लेकिन वो दाऊद का प्रभु भी है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ डेविड एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ डेविड। वो दाऊद का प्रभु भी है, वो बेटा भी है और प्रभु भी है। और ये बात उनकी समझ में नहीं है। और यीशु मसीह एक दिन उनके सामने, अभी वो कह रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने ओर वो बैठेगा। वही यीशु मसीह जो वो लोग अपमान कर रहे हैं, जो उसको फंसाने का कोशिश में है, वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर वो बैठने वाला है। और यीशु मसीह क्या करने वाला है? उनका न्याय करने वाला है, उनको दंड देने वाला है। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड है। जितना दिन मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मैं मन फिरा सकता हूँ, पश्चाताप कर सकता हूँ, और यीशु परमेश्वर का मसीहा करके मैं विश्वास कर सकता हूँ। और उनके लिए मौका था पश्चाताप करने के लिए, विश्वास करने के लिए। यीशु मसीहा करके वो लोग विश्वास करते, मसीहा उनके सामने खड़ा है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहा है। और इसलिए भजन संहिता 2 और 12 में क्या लिखा है? भजन संहिता 2 का 12, Psalm 2 verse 12। ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे हाँ, और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो पुत्र को चूमो, किस द सन, पुत्र को चूमो, मतलब प्रभु यीशु मसीह में शरण ले लो। वही तुम्हारा प्रभु भी है, वही तुम्हारा उद्धार करता है। और जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे, और जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि उसको
उसको चूमने के लिए बोला है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि यही प्रभु है, और धन्य वो है जिनका भरोसा उस पर है। और आज अगर आपका भरोसा उस पुत्र पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, तो आप धन्य है। तो मन फिराने के लिए अभी आज ही समय है, उद्धार पाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और वो न्याय करेगा। पहले बार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, फिर 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। एक बार मनुष्य को पाप का सजा भुगतने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन दूसरा बार प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए, दंड लाने के लिए। उससे पहले उस पर विश्वास करो, मन फिराओ, और प्रभु यीशु मसीह के बातों पे, वचनों पर हम लोग अभी विश्वास कर सकते हैं। और यही चेतावनी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दे रहा है, और ये शास्त्रियों के बारे में भी हमको एक चेतावनी दे रहा है। और वो 38 पद में वहां पर उनके बारे में क्या कहता है, दोबारा हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस 12 और 38। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरता। तो शास्त्रियों से चौकस रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको चेतावनी देता है, और जो गलत शिक्षा देते हैं उनसे चौकस रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है। और गलत शिक्षा देने वाले लोगों का चरित्र को यहाँ से हम लोग पता कर सकता है कि गलत शिक्षा देने वाले जो करते हैं, जो कुछ भी करेगा बहुत ही धूमधाम से बनाएगा। अगर छोटा भी सेवा है, धूमधाम से बहुत पैसा खर्च करने के लिए वो लोग सोचते हैं, और वो लोग पाखंड या हिपोक्रिट्स है, और अभिमान से वो भरे हुए हैं, और उनमें कोई अनुग्रह और सच्चाई नहीं पाया जाता है। और यही ये सदुकी, ये फरसी, ये शास्त्री लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। और आज के युग में अगर कोई पास्टर भी होगा तो गलत शिक्षा देने वाला पास्टर है करके कैसे हम लोग पता करेगा? वो कुछ भी बहुत धूमधाम से बड़ा स्पीकर लगाएगा, धूमधाम से करेगा, और घमंड से वो भरा हुआ रहता है, और पाखंडी या हिपोक्रिट होगा, और उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं और कोई अनुग्रह नहीं पाएगा। तो ये एक गलत शिक्षा देने वाले के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी हमको बताता है। और आखिरी में इस अध्याय का आखिरी भाग में जब हम देखते 41 to 44, एक गरीब विधवा है, और वो गरीब विधवा के बारे में जब हम देखते हैं, बहुत जल्दी अभी हम खत्म करेंगे ये गरीब विधवा के बारे में। जब हम देखते हैं, उसका कोई नाम नहीं लिखा है, नो नेम। उसके पास कितना पैसा है? 2 ही पैसा है। अभी ये शब्द जो दामडिया, हाँ क्या लिखा है वहां पर? दमड़िया। तो दमड़िया का मतलब क्या है? और इंग्लिश में लिखा है 2 माइट्स। तो जैसा उदाहरण के लिए इस 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे हैं? 100 पैसे हैं। ठीक है, जब मैं छोटा था मुझे याद है वो 1 पैसे के लिए भी दाम था, और हम लोग 1 पैसे में वो पेपरमेंट का चॉकलेट भी जब मैं छोटा था हम लोग करते। आपके जमाने में 1 पैसा से और भी कुछ आप लोग खरीदते थे, लेकिन मेरे जमाने में जब मैं छोटा था, 12 साल का था या 10 साल का जब था, पापा मुझे 5 पैसा देता था, और 5 पैसे से मैं 5 चॉकलेट खरीद सकता था। अभी 1 रुपए में आप कितने चॉकलेट खरीदेंगे? 1 ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 रुपए दूंगा, जरा सोचो, दुकान में अगर जाकर मैं 1 रुपए दूंगा तो मुझे 100 चॉकलेट मिलेगा। 100 कितने मिलेगा मुझे? आज 1 रुपए में 100 चॉकलेट नहीं मिलेगा। उस जमाने में 1 रुपए में इतना हमको मिलता था। ओके, लेकिन ये ऐसा है, ये जो पैसा वो दे रही है 2 पैसा, 2 पैसा, तो नो मनी, उसका नाम नहीं है, पैसा भी नहीं है। और विधवा है, विधवा का मतलब उसका पति नहीं है, नो हस्बैंड, नो सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं। अगर पति का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है घर का सुरक्षा करना है। रात को ताला कौन लगाता है? हम, शायद आप बहन लोग भी करते होंगे, लेकिन जिम्मेदारी कौन होता है? पति। गेट को ताला लगाएंगे, गेट के बाद फिर दरवाजा पे ताला लगाएंगे, वो पति का जिम्मेदार है। और घर में अगर चूहा घुसेगा, कौन मारेगा चूहा को? पति को करना है। या कुछ भी समस्या आ गया, सुरक्षा के लिए बच्चे किसके पास दौड़ेंगे? पापा वो मार रहा है, या कुत्ता आ रहा है, या कुछ ऐसा समस्या है, वो पिता के पास ही
जाता है। तो पिता का चिन्ह क्या है? रक्षा करना, रक्षा करने वाला होता है। लेकिन इस गरीब विधवा के पास कोई सुरक्षता नहीं है और घर भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिखा है उसने जो कुछ भी उसका था 2 पैसा वो उसने वो दान पेटी में डाल दिया। इसका मतलब उसका कोई घर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, बच्चे के बारे में कुछ लिखा नहीं, नो चिल्ड्रन, लेकिन उसने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। और ये देने के बारे में यहाँ इस विधवा के बारे में हम लोग देखते, सब कुछ देने के लिए तैयार। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है हमारे जीवन से, क्या मैं उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है? परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ देने के लिए क्या मैं तैयार? और आज हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन हमारे दान पेटी में आज कितना आ रहा है? क्या आज भी हम लोग अमीर होने के बाद भी, सब कुछ बंगला गाड़ी घर सब कुछ होने के बाद भी, अभी भी क्या मैं 2 रुपए दे रहा हूँ? कितना मैं दे रहा प्रभु के दान पेटी में? और ये आखिरी में प्रभु यीशु मसीह इसके गरीब विधवा के बारे में देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह नजर रख रहा है हम दान पेटी में कितना दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह की आंखें है उस पर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस गरीब विधवा को देखा, उसकी आंखें उस दान पेटी के ऊपर है, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे देने में भी प्रभु यीशु मसीह देख रहा है मैं कितना दे रहा हूं प्रभु के लिए। और यही 12 अध्याय आज हम लोग खत्म किया और यहाँ बहुत सारे चीजें हम लोगों को सीखने को मिला कि मसीहा के बारे में हम लोगों को सीखने को मिला। और सबसे श्रेष्ठ या मुख्य आज्ञा कौन सा है ये भी हमने देखा। और दान के बारे में भी आज हमने इस गरीब विधवा से हम लोग देखते हैं। और ये मनन आपके लिए लाभदायक बने ऐसा हमारा प्रार्थना है। और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।